डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान की तैयारी है। इस तैयारी के बीच राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। विकास और जनहित के मसलों के साथ शुरू हुआ चुनाव प्रचार एक दूसरे का उपहास उड़ाने और यहाँ तक कि बेतुके बयानों तक पहुँच गया। हद तब हो गई जब एक दूसरे पर निशाना साधने के क्रम में गधों तक का जिक्र होने लगा। मुख्यमंत्री अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए अमिताभ बच्चन के एक विज्ञापन का उल्लेख करते हुए जिस तरह यह कहा कि सदी के महानायक को गुजरात के गधों का प्रचार नहीं करना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन सच यह भी है कि एक दूसरे पर हमला करने में कोई पीछे नहीं रहा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस, सपा और बसपा को कसाब की संज्ञा दी तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गब्बर सिंह बताया। इसी तरह बसपा प्रमुख मायावती ने नरेंद्र मोदी के नाम की व्याख्या दलित विरोधी व्यक्ति के रूप में की। उन्होंने अमित शाह को भी कसाब जैसा बताया। इस आरोप प्रत्यारोप में जनता के असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, कानून एवं व्यवस्था आदि तो खोसे गए। नोटबंदी को मुद्दा बनाने वाले भी उसकी छिटपुट चर्चा करने तक ही सीमित रहे। जो चर्चा हुई भी वह बेतुकी ही अधिक रही। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद इसकी उम्मीद कम ही है कि भाजपा विरोधी दल नोटबंदी की चर्चा करना बेहतर समझेंगे। बीएमसी यानी मुंबई नगर महापालिका समेत महाराष्ट्र के 10 शहरों के निकाय चुनाव के नतीजों ने नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले पर न केवल मुहर लगाई बल्कि यह भी साफ किया कि अगर विपक्षी दल इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। विपक्षी दलों का आरोप था कि नोटबंदी का बड़े शहरों में ज़्यादा असर हुआ है, लेकिन मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में भाजपा को जैसी कामयाबी मिली उसके बाद इस पर कोई संशय नहीं रह गया कि जनता ने इस निर्णय को सराहा।
यह संभव है कि इस नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में चुनाव शेष रह गया है वहाँ के मतदाताओं के मन में नोटबंदी को लेकर बचा खुचा संशय भी समाप्त हो जाए। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या है और बाकी 3 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में ही शेष रह गए हैं। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लोगों पर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे किसी न किसी रूप में असर डालेंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी चुनाव में जाति और मजहब के समीकरण हावी दिख रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही है। हालांकि अखिलेश यादव ने विकास के मसले पर चुनाव लड़ने की कोशिश की और मुफ्त लैपटॉप स्मार्टफोन बांटने की योजनाओं के साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ मेट्रो को अपने विकास केंद्रित शासन पर प्रमाण बताया, लेकिन धीरे धीरे वह भी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। आज अगर विकसित राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है तो इसका मतलब है कि शासन की प्राथमिकता में कोई न कोई बड़ी कमी रही। भाजपा का जोर इस पर है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण जाति आधारित राजनीति के साथ साथ कानून एवं व्यवस्था का अभाव और भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार है। बसपा भी इन्हीं मुद्दों पर सपा को कटघरे में खड़ी कर रही है। समाप्त।